दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंटर। देश में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान ने कानून व्यवस्था की नींव रखी। पुलिस का मुख्य कार्य आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। किसी भी अपराध और गुनहगार तक पहुंचने की शुरुआत एफआईआर से ही होती है। एफआईआर किसे कहते हैं और क्या आपने जीरो एफआईआर के बारे में सुना है? ये क्या होती है और इसे कैसे और क्यों किया जाता है? आइए आज की वीडियो में जानने की हम कोशिश करते हैं। जब कोई अपराध होता है तो हम पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर लिखवाते हैं। एफआईआर से जुड़े आपके क्या अधिकार होते हैं और जीरो एफआईआर का उपयोग कब और कैसे किया जाता है? सबसे पहले जानते हैं कि एफआईआर किसे कहते हैं। एफआईआर को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। जब किसी अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो उसे एफआईआर कहा जाता है। जब हम पुलिस को फ़ोन के जरिए किसी भी अपराध की सूचना देते हैं तो उसे भी एफआईआर ही समझा जाएगा। यहीं आपको बता दें कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत एफआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इसके जरिए ही पुलिस कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। आपको बता दें कि पुलिस कार्रवाई अपने क्षेत्र अधिकार में करती है और यदि कोई क्षेत्र उनके अंडर में नहीं होता तो वह उस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज करने से मना करती है और उसे उसी के क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में भेज देती है और फिर वहां एफआईआर दर्ज की जाती है। जीरो एफआईआर जब कोई संज्ञेय अपराध के बारे में घटनास्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसमें घटना की अपराध संख्या दर्ज नहीं की जाती। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की दशा में घटना की एफआईआर किसी भी जिले में दर्ज नहीं कराई जा सकती, क्योंकि यह मुकदमा घटना वाले स्थान पर दर्ज नहीं होता, इसलिए तत्काल इसका नंबर नहीं दिया जाता। लेकिन जब इसे उस घटना वाले स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है तब अपराध संख्या दर्ज की जाती है। अपराध दो तरह के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय यानी गोली चलाना, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध और असंज्ञेय में मामूली मारपीट वाले अपराध। असंज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती बल्कि मजिस्ट्रेट के पास शिकायत को भेज दिया जाता है और फिर वह आरोपी को समन जारी करता है। वहीं संज्ञेय अपराध में एफआईआर को दर्ज करना अनिवार्य होता है। आपको बता दें कि जीरो एफआईआर के जरिए थाने में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की जाती है ताकि सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। अगर शिकायत को दर्ज ना किया जाए तो सबूत नष्ट हो सकते हैं। चाहे जीरो एफआईआर हो या सामान्य एफआईआर, दोनों केसों में शिकायती का हस्ताक्षर करना अनिवार्य कानूनी प्रावधान है। जीरो एफआईआर कब और कैसे करनी चाहिए? अपराध जैसे हत्या, रेप, एक्सीडेंट कहीं भी किसी भी जगह हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अपराध उपरोक्त थाना की सीमा में ही घटित हो। इसीलिए ऐसे केस में तुरंत कार्रवाई की मांग होती है, परंतु बिना एफआईआर के कानून भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे मौके में आई विटनेस एवं उनके संबंधित
जानकारियों के साथ नज़दीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जब आप लिखित कंप्लेंट करें तो एक एफआईआर की कॉपी को अपने पास रखना ना भूलें। जब एफआईआर को दर्ज किया जाता है तो पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि वह उस पर कार्रवाई करे और यदि आपको बता दे कि कोई भी पुलिस वाला सिर्फ ये कहकर आपकी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता कि ये हमारे सीमा के क्षेत्र से बाहर है। जैसे सामान्य एफआईआर लिखी जाती है वैसे ही जीरो एफआईआर भी इसी भी लिखित या मौखिक दोनों तरह से किया जा सकता है। आप पुलिस वालों को रिपोर्ट पढ़कर सुनाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान रखना होता है शिकायतकर्ता को आपकी शिकायत दर्ज करने का फायदा पुलिस केस को सोल्व करने में भी साबित होता है या नहीं। अगर एफआईआर करने वाला विक्टिम यानी मेन शिकायतकर्ता नहीं है तो भी ऐसा माना जाता है कि अपराध हुआ है और ऐसे में विक्टिम की गैर हाजिरी में भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई होती है तथा शिकायतकर्ता को मेन विटनेस मानकर कार्रवाई की जाती है। अगर किसी दोषी व्यक्ति का पुलिस पर किसी किस्म का दबाव है और वह काफी प्रभावशाली है तो आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको किसी अपने की सहायता करनी है जो किसी परेशानी में है और आपसे काफी दूर है, आप उस तक इस एफआईआर के जरिए पुलिस की सहायता को पहुंचा सकते हैं। घटनास्थल को छोड़ने के बाद भी दूर रहकर आप दोषी के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। किसी दूसरे के साथ अगर कोई अपराध हुआ है तो आप उसको इंसाफ दिलवाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है और कोर्ट में केस डालने पर भी कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो ये थी एफआईआर और जीरो एफआईआर से जुड़े कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।